हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे ना कि डी मोवर्स थ्योरम पे बात करने के लिए। तो डी मोवर्स थ्योरम पे हम एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आज के लेक्चर के बाद हम लोग अगले लेक्चर की में जब बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे और वो लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आज पहले बात कर लेते हैं डी मोवर्स थ्योरम में हमने क्या बताया था आपको, है ना। डी मोवर्स थ्योरम में हमने बताया था अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, ये पोलर फॉर्म है टू दी पावर n। अगर कोई भी पावर इंटीजर रहा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसके आर्ग्यूमेंट में आ जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही बताया था, है ना। और ये आसान क्यों होता है करना, क्योंकि बहुत पावर ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग जैसे स्क्वायर रहा तो हम लोग ब्रेक कर लेंगे, क्यूब रहेगा तो ब्रेक कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए पावर 5 रहा, पावर 10 रहा, पावर 100 रहा, तो ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है ना। तो यही बताया गया था आपको। तो कुछ एग्जांपल्स इस पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल ये दिया है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में इस चीज को ब्रेक करना दिया हुआ है 1/2। क्वेश्चन देखिए, है ना, z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 टू दी पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 टू दी पावर 5। देन फॉर z इक्वल टू a प्लस iv फाइंड a एंड b। तो हमें क्या करना है ना, z को सिंप्लीफाई करना है, इसमें x प्लस आई वाई फॉर्म में आ जाए, a प्लस आई के फॉर्म में आ जाए, a क्या रहेगा b क्या रहेगा, कंपेयर कर लेंगे, है ना। सिंप्लीफाई कर दे। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, देखिए, अगर आप √3/2 प्लस i/2 करने जाएंगे, इसका पावर 5 करने जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके पोलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। देखिए √3/2 है ना, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 ना। इसका पहले आप सिंपल इसको देखिए ना, ये क्या लिखा है कि z इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है मान लीजिए, z नहीं लिखते हैं कुछ भी, इसको हम लोग इसके पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, है ना, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे ब्रेक कर पाएंगे, √3/2 प्लस 1/2 इंटू आई, है ना। तो इसको, इसका मॉडुलस पहले हम लोग देखते हैं। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, पावर 5 को छोड़ दीजिए ना, इसके अंदर की चीजों की मॉडुलस हम लोग देख रहे हैं। एक हम लोग ये करने जा रहे हैं, मॉडुलस क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, तो √100। इसके आर्ग्यूमेंट निकालने बताए हैं, tan इनवर्स y x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो √3/2, y आ जाएगा आपका 1/2 और ये आ जाएगा √3/2, तो 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 5/6 होता है 30 डिग्री। ये सब बता चुका हूँ। यानी कि पावर 5 को छोड़ने के बाद इसके अंदर की चीजों को जब हम लिखने जाएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि √3/2 प्लस i/2 को हम लिखने जाएं तो लिख सकते हैं, मॉडुलस तो इसका 1 है ना। तो बच्चों देखो 1 है तो मॉडुलस पहले ये हो जाएगा, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे आर्गुमेंट, तो 5/6 प्लस आई साइन 5/6, ये पोलर फॉर्म हो गया। उसी तरह जब आप लिखने जाएंगे √3/2 माइनस i/2 को, तो आप कैसे लिखेंगे, cos ऑफ 5/6 माइनस, है ना, आई साइन 5/6। तो ये दोनों को लिखने का तरीका आ गया, पावर 5 रहे या कुछ रहे। तो सपोज कीजिए इसी का पावर 5 है, तो पावर 5 आप देंगे यहाँ, तो इसका ही आपको क्या देना पड़ेगा, पावर 5। तो इसको लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, cos ऑफ 5/6 प्लस आई साइन 5/6। और इसको लिखेंगे, अगर पावर 5 दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका पावर 5 cos ऑफ 5/6 माइनस आई साइन 5/6। तो दोनों को ऐड ही तो करना था ना, देखिए, है ना, ऐड कर दीजिए इसको, तो आपको दिखेगा ये दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ cos 5/6। आपको पता होगा, है ना, 5/6 का वैल्यू बताइए कितना होगा। जैसे 5/6 30 डिग्री, तो cos 30 पे कितना वैल्यू देता है, 1/2, √3/2 cos 30 कितना देता है वैल्यू, √3/2, तो √3/2 देता है, तो ये किधर जाएगा, 5/6 देखिए तो 150 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है
तो कॉस्ट तो माइनस देगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस रूट 3/2 प्लस 0i, है ना, क्योंकि ए प्लस आई भी था, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट 3 प्लस 0i। जेड का वैल्यू ये है, और यहाँ से कंपेयर कर लीजिए जेड को, गिवन था ए प्लस आई भी, कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू आपको दिख जाएगा माइनस रूट 3 और बी का वैल्यू 0। तो डी मोवर्स थ्योरम का ये एप्लीकेशन था, आप ऐसे करेंगे। पोलर फॉर्म में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कभी यूलर्स फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, बात वही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ऐसे जो हम लोग डी मोवर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं, उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं ना, cos थीटा प्लस है तो माइनस आई साइन थीटा है, टू दी पावर n रहेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर n, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस n, जो हम लोग बचपन में करते थे ना, माइनस आएगा तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा cos n थीटा, है ना, माइनस n थीटा, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और थीटा की जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ नहीं लगाना है डी मोवर्स थ्योरम, आपको ऐसा दिख जाए, मान लीजिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ऐसा दिख रहा है ना, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर एन कोई दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये लगाना गलत हो जाएगा, है ना, कि साइन एन थीटा लगा दो प्लस आई कॉस एन थीटा। रीजन क्या है कि हमें चाहिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई जो होना चाहिए वो साइन के साथ होना चाहिए, कॉस फ्री होना चाहिए, तभी आप इसको यूलर्स फॉर्म में लिख पाएंगे। ई टू दी पावर आई थीटा ये नहीं है ना, है ना, e टू दी पावर आई थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कहीं भी डी मोवर्स थ्योरम नहीं लगा देंगे, जिस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा या cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तभी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अगर ऐसा आ गया sin थीटा प्लस आई cos थीटा, तो आप ऐसे नहीं लगाएंगे। तो फिर इसको कैसे लगाएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो आई स्क्वायर माइनस बन जाएगा और आई इसमें आ जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन देखिए, इफ z1 इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i, देन z1 टू द पावर 100 प्लस z2 टू द पावर 100 अपॉन z1 प्लस z2 का वैल्यू क्या होगा। अब z1 टू द पावर 100 करने जाएंगे तो मतलब होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, तो z1 को आप फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। किस फॉर्म में लिखेंगे z1 को, यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे, इस बार पावर है ना, तो z1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस देख लीजिए, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर 4 2 आ जाएगा, 2 e टू दी पावर, देखिए तो रूट 3/1 10 इनवर्स, तो रूट 3/1 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 का मतलब आई पाई बाय 3, आप ऐसा लिखेंगे। और z2 को लिखने जाएंगे तो 2 e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 3, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ इसको पोलर फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, z1 इक्वल टू 2 cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, ऐसा लिख देंगे, है ना। उसी तरह z2 को लिखने जाएंगे तो आ जाएगा 2 cos पाई बाय 3 माइनस आई साइन पाई बाय 3, बस पुट कर दीजिए z1 टू दी पावर 100, पहले निकाल ही लेते हैं फिर पुट कर देंगे। z1 टू दी पावर 100 करने जाएंगे, इसका भी तो पावर 100 होगा, 100 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू दी पावर 100, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 का पावर 100। उसी तरह जब आप z2 लिखने जाएंगे तो ये भी 2 टू दी पावर 100 दिखेगा, और यहाँ से दिखेगा cos पाई बाय 3 माइनस आई साइन पाई बाय 3 टू दी पावर 100। तो जब आप इसको और देखेंगे अच्छे से, तो ये लिखा डी मोवर्स थ्योरम में क्या कहते हैं, 100 यहाँ पे आ जाएगा, cos ऑफ 100 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 100 पाई बाय, है ना। उसी तरह आप z2 लिख लेंगे, और फिर क्या है, z1 टू दी पावर 100 ये दिख जाएगा आपको, है ना। और z2 टू दी पावर 100 देखेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, z2 टू दी पावर 100 लिखेंगे तो ये भी 2 टू दी पावर आपको 100 दिखेगा, और वहां पे दिख जाएगा cos ऑफ 100 पाई बाय 3 माइनस
आई साइन 100 पाई बाय 3 ऐसा दिख जाएगा। ये Z1 दिखेगा और ये Z2 आ जाएगा यहाँ से। और दोनों को तो जोड़ना ही है ना क्वेश्चन में, दोनों को ऐड करके देख लीजिए। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो आपको ये वाला जो टर्म है कट जाएगा। तो जैसे ये प्लस है एक माइनस है, ये कट जाएगा तो आपको Z1 टू दी पावर 100 प्लस Z2 टू दी पावर 100 क्या दिख जाएगा, 2 टू दी पावर 100 कॉमन ले लीजिए और इनटू 2 टाइम्स दिख जाएगा cos 100 पाई बाय 3 दिख जाएगा, आपको ऐसा दिख जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। Z1 प्लस Z2 करके देखिए, आप यहीं पे Z1 प्लस Z2 कर लेंगे। देखिए तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 माइनस आई साइन पाई बाय 3, ये दोनों कट जाएंगे माइनस वाले, नीचे बन जाएंगे 2 इंटू 2 cos पाई बाय 3 यानी कि 4 cos पाई बाय 3। तो आल्सो यहाँ से Z1 प्लस Z2 क्या दिख जाएगा आपको, 4 cos पाई बाय 3 दिख जाएगा। तो दोनों का वैल्यू निकल गया, आप दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दोनों का वैल्यू जब पुट करेंगे आप, तो यही तो निकालना था आपको, Z1 टू दी पावर 100 Z2 टू दी पावर 100 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये निकालना था। ये आपका हो गया 2 टू दी पावर 100 इंटू 2 cos 100 पाई बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा Z1 प्लस Z2 आपने क्या निकाला है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 निकाला था, 4 cos पाई बाय 3 है ना। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 99 दिख जाएगा। अब देखिए cos पाई बाय 3 और ये 100 पाई बाय 3 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos 33 पाई प्लस पाई बाय 3 है ना, अपॉन cos पाई बाय 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा है ना, कि इधर वाला जो टर्म होता है इवन पाई होता है और इधर वाला टर्म जो होता है वो ऑड पाई होता है ना। तो ऑड पाई 33 तो ऑड पाई हो गया, तो ऑड पाई प्लस समथिंग थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा है ना पाई बाय 3। तो ऑड पाई तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप यहाँ से लिख देंगे 2 टू द पावर 99 cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाय 3 और वो भी माइनस के साथ, क्योंकि वो कहाँ चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, cos ऑफ पाई बाय 3 दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 2 टू द पावर 99। याद रखिएगा इस चीज को है ना, cos ऑफ ऑड पाई बाय, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा आपको क्या दिख जाएगा, माइनस cos थीटा, ये सब फॉर्मूला आपने याद रखा होगा। उसी तरह cos 3 पाई रहेगा, जितना भी ऑड पाई प्लस थीटा होगा ना सब माइनस cos थीटा होगा 33 पाई, और जितना भी इवन पाई प्लस थीटा होगा वो प्लस में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 99। तो आपको डी मोवर्स थ्योरम का आइडिया लग रहा होगा कैसे यूज करना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए ना, if z is equal to r into cos theta plus I sin theta, then find real and imaginary part of e to the power iz। तो e to the power iz का आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट चाहिए। चलिए z is equal to r cos theta plus I sin theta, तो हम लोग मान लेते हैं कोई e to the power iz भी कम्प्लेक्स रहा होगा, लेट w is equal to e to the power i z। तो क्या लिखा है e to the power i, z की जगह पे आप क्या लिखेंगे, r मल्टीप्लाई हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर i से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपको क्या, पहले i इंटू आई स्क्वायर माइनस, तो माइनस r साइन थीटा है, ऐसा आ जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 कर देगा, प्लस r cos थीटा है ना इंटू आई। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस r साइन थीटा इंटू e टू द पावर r cos थीटा है ना। और ये तो आपको क्या मिल जाएगा, ये रियल मिल जाएगा क्योंकि इसमें आई का टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे है ना। इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा cos ऑफ r cos थीटा प्लस आई साइन ऑफ r cos थीटा। ये कैसे आया, तो यूलर्स फॉर्मूला e टू द पावर i थीटा है ना, थीटा की जगह रहेगा कुछ भी तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस जगह जो थीटा का वैल्यू है तो थीटा ही r cos थीटा है, इस जगह पे थीटा क्या है हमारा r cos थीटा। ये पूरा का पूरा को मान लीजिए आप थीटा है तो क्या मिल जाएगा e टू द पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा।
अब देखिए इस तरह का जो फॉर्मेट रहता है तो इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट रहता है। देखिए तो पोलर फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर z इक्वल टू लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देखिए, z इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, ये आपका w है। तो मॉड z जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बाहर में रहता है उसको उसका मॉडुलस बोला जाता है इस z का, और जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट बोला जाता है। तो अब इस चीज से आप कंपेयर कीजिए, तो मॉड ऑफ w क्या हो जाएगा, मॉडुलस अगर पूछा जाता e टू दी पावर क्या आ जाता मॉडुलस, इसका मॉडुलस आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आर साइन थीटा, है ना। आर्गुमेंट ऑफ w, तो आर्गुमेंट ऑफ w ये पूरा का पूरा जो है वही आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आर्गुमेंट क्या दिखेगा आपको, आर कॉस थीटा, है ना। आपको आर्गुमेंट दिख जाएगा आर कॉस थीटा। फिर बोला था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए रियल क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा आपका क्या, देखिए तो एक मिनट, रियल आ जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस आर कॉस साइन थीटा इंटू कॉस आर कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा आपको रियल पार्ट देगा, और आई से जो मल्टीप्लाई है ये वाला पार्ट ये आपको इमेजिनरी देगा, है ना। तो आर्गुमेंट हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ w क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू ये वाला जो पार्ट है मल्टीप्लाई कर दिएगा तो कॉस ऑफ आर कॉस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ w जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आर साइन थीटा, तो रहेगा ही रहेगा, अब बच जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ आर कॉस। इस तरह से आपको निकालने होते हैं क्वेश्चंस को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको ये बनाना है, इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर और 1 माइनस आई टू द पावर माइनस आई। हो सकता है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स उस फॉर्म में नहीं आए, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि आपसे बन गया या नहीं बने, है ना। चलिए ये आपका होमवर्क है और आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से फिर से हम लोग छोटा वीडियो ही देख रहे हैं, और इसके अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा फिक्स करके इसे अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल के बारे में ना। ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या, जैसा स्ट्रेट लाइन और कम्प्लेक्स नंबर को जोड़ गया ना, सेंट्रॉइड वगैरह, इन सेंटर वगैरह, और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस, है ना, सर्कल के इक्वेशंस कम्प्लेक्स के फॉर्म में ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कम्प्लेक्स के फॉर्म में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोकस के बारे में बात करेंगे। इतना सारा चीज बात करने के बाद पूरा पूरा कम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप अगले लेक्चर्स का वेट कीजिए, और आपको होमवर्क में क्या लेना पड़ेगा, जैसे होमवर्क आप स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा ट्रायंगल्स, है ना, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कैसे इन सेंटर निकालते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारी की सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे। नहीं तो मैं इसके वीडियोस एक आधे घंटे का मैं वो बना हुआ है, मैं वो अपलोड कर देता हूँ, वो आप देख लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन बना के आप लोग रखिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।